वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 19 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे, हाल ही में भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित कहाँ किया गया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया कब? यह मनाया गया 17 फरवरी को। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस प्रतिवर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में मान्यता दी थी। अगला है, हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? यह करेगा जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में 6 से 8 मार्च 2026 तक भारत का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, जो दादा श्री जिंदात सूरी महाराज के 872 वर्ष पुराने अवशेषों पर केंद्रित है। अगला है, हाल ही में किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया? तो किसने किया है? यह किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। मुंबई ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? यह किया है असम। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की राज्य सरकारी नौकरियों में चाय बगान जनजातियों और आदिवासियों को समुदायों के लिए 3% आरक्षण की मंजूरी दी है असम। तो ये है मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और पूर्व का अमेजन जो देहाई पटकई राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में पाया जाता है। असम के चिराई जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीले नुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में है। ठीक है, असम के। तो असम की महारानी, असम में जो भूटान की महारानी दोरजी वांगमो वांगचुक को असम के सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दारंग राजा की विरासत को सुनिश्चित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीयपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 2500 प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? यह किया है आईओबी ने। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। जो यह बैंक है ने ग्राहकों के परिवारों और कानूनी उत्तराधिकारियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है बैंक। तो एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरबी शाह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल बने। एसबीआई ने चक्रा नाम से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अगला है, हाल ही में किसे बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया किसे? यह चुना गया स्मृति मंधाना को। भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। मंधाना ने भारत की 2025 महिला विश्व कप में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अगला है, हाल ही में
बंगलार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? यह शुरू की गई कहाँ? यह शुरू की गई कहाँ? यह शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में। और इस योजना के लिए 21 से 40 वर्ष आयु, कम से कम 10वीं पास और राज्य का निवासी होना जरूरी है। और बंगलार युवा साथी योजना जो है के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को बेरोजगार युवाओं को 1500 मासिक भत्ता देगी। राज्य के अंतरिम बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल तो आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। पश्चिम बंगाल में मुरंगी गंगा पश्चिम बंगाल में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है। लियोन मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। पश्चिम बंगाल तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। और धान जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है अपने देश में पश्चिम बंगाल, और विश्व में अपना भात हो गया है जिसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अगला है, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? तो दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड ने वार्ता की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और आयरलैंड के जैक चैम्बर्स ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत आयरलैंड के नवाचार आधारित संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। आयरलैंड तो ये है मैप में आयरलैंड। कैपिटल क्या है? डब्लिन। करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? कैथरीन कॉनली। और यूरो जो है बुल्गारिया जो है 21वां देश बना जिसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। अगला है, हाल ही में G4 भारत जर्मनी जापान ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई? तो भारत जर्मनी जापान की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ? यह हुआ है जर्मनी में। अब जर्मनी तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अगला है, हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के तेजस्विनी शंकर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के ये हैं तेजस्वी शंकर। तो भारत के स्टार एथलीट तेजस्वी शंकर ने चीन के तंजियान में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ पहला स्थान हासिल किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? यह किया दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सरोजिनी नगर में स्थित सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन किया। इसके साथ सरकार द्वारा भारत के पहले एआई आधारित व्यापक शिक्षा मॉडल की शुरुआत हुई। दिल्ली तो ये है मैप में दिल्ली। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सीएम में रेखा गुप्ता। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और 1 दिसंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी परिवर्तन घोषणा की गई थी, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा हुई थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो में जो ये रिवीजन था आप देख लीजिए। अब रिवीजन शुरू करेंगे। तो रिवीजन तो ये है रिवीजन। तो रिवीजन में है, भारत ने इजरायल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। मार्च में भारत में इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। ओडिशा भारत का पहला कोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा। भारत 2026 का अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन करेगी, कोच्चि में करेगी। अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में एकोनगुआ शिखर पर चढ़ाई की है। न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराने विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया।
ऑस्ट्रेलिया की पिंकी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यमन के प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्रेक ने इस्तीफा दिया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है, इसमें भारत भी शामिल था। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई। भारत और मलेशिया के अध्यक्षता द्वारा 16वीं ADMM+ आतंकवादी विरोध बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका ने सीरिया और में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता को ग्रहण किया है। तो ये था आज के रिवीजन। तो आज की प्रश्न पूछते हैं आपसे। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडिया AI समिट में शाही और बोल्ड पहल का शुभारंभ करेंगे? तो कौन करेंगे? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।